2.5 किलोवाट का सिस्टम हमारे एक औसत घर में लगता है, जिसमें तकरीबन 300-400 यूनिट का इस्तेमाल हो। 1 किलोवाट का सिस्टम यानी 1 किलोवाट का सोलर आपको 120 यूनिट बना के देता है। एसी, इस्त्री और मोटर, ये तीन चीज़ें हैं जो एक जैसे वाट्स लेती हैं और ये हर घर की ज़रूरत है। इस्त्री होती है आधा घंटा, तो इस्त्री चलाने के लिए आप सिस्टम 5 किलोवाट नहीं करेंगे 3 किलोवाट से। तो जिस वक्त इस्त्री चलानी है उस वक्त आप एसी बंद कर दें। अगर आपका सोलर सिस्टम 1000 वाट बना रहा है और आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है 1500 वाट, सही, तो सोलर इन्वर्टर कैसे काम करेगा, यानी वो 500 वाट जो उसको कम पड़ रहे हैं वो कैसे जो है वो पूरे करेगा। अगर आप बैटरी नहीं लगाते हैं तो अब आप विदाउट बैटरी भी सिस्टम चला सकते हैं, क्योंकि जब उसको सोलर कम पड़ेगा वो के इलेक्ट्रिक के साथ शेयर करेगा, ना कि बाईपास करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो हमारे इन्वर्टर्स में अब आ रहा है, जिसको हम हाइब्रिड इन्वर्टर एक्चुअली कहते हैं। केस ऑफ लोड शेडिंग, लाइट जाती है तो अक्सर सिस्टम ट्रिप हो जाता है क्योंकि लोड ज्यादा चल रहा होता है और एकदम सोलर पैनल टॉर्क लोड नहीं उठाते। सही है, तो उसका तरीका ये होता है, नॉर्मली कंपनीज कहती हैं कि 30% लोड आप चला सकते हैं। IP54 डिजाइन है, 4500 वाट के पैनल लग जाते हैं, यानी 4.5 किलोवाट की इसकी पैनल सपोर्ट है, 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये आईटेल का लेटेस्ट मॉडल है 3 किलोवाट का। ये भी 2.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, पैनल सपोर्ट इसमें भी 4 किलोवाट की है। यानी आप किसी तरह भी ये मार्केट में बिकने वाले 3 किलोवाट के इन्वर्टर से कम नहीं है, क्योंकि पैनल सपोर्ट 4 किलोवाट है। ये भी IP54 डिजाइन है। 3 किलोवाट पे सबसे सस्ती बैटरी अगर हम बात करें तो वो डेस्कटॉप बैटरी होती है। ये डोंगजिन कंपनी की डेस्कटॉप बैटरी है। 2.6 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट तक के सिस्टम पर लगा सकते हैं। और इन बैटरी में जो है वो आप वाईफाई ऑप्शन, ब्लूटूथ ऑप्शन है, जिसमें आप इनकी मॉनिटरिंग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। 6 किलोवाट का सिस्टम है, PV7000 यानी 7 किलोवाट के आप पैनल लगा सकते हैं। 6 किलोवाट का जो है ये इन्वर्टर है, इसमें डुअल आउटपुट है, हैवी लोड, स्मार्ट लोड, यानी एसी की अलग लाइन दे सकते हैं, पंखे लाइटों के अलग दे सकते हैं। डोंगजिन का वाईफाई मॉडल है, जो कि डोंगजिन का अब सिग्नेचर मॉडल बन गया है। इसमें लाइट्स के जरिए जो आपको चार्जिंग की इंडिकेशन आ जाती है। 60% ये बैटरी चार्ज है। मोबाइल के जरिए आप देख सकते हैं बैटरी कितनी जो है वो लाइफ साइकिल यूज हो गए, क्या बैटरी का स्टेटस है, किस सेल की होलसेल प्राइस जो है वो आपको ऑफर करें। 4 किलोवाट का फिक्सॉन कंपनी का लेक्सस मॉडल है, PV5600 है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वोल्टोनिक्स डिज़ाइन है। पैनल्स का स्टॉक मौजूद है यहाँ पे, कुछ डिस्प्ले हम जितनी स्पेस है उसके हिसाब से कर सकें। ये जिनको के 585 वाट के पैनल हैं, और इनवर्क्स का 615 वाट का जो है पैनल आपको हमारे पास मिल जाएगा। एक और हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है आईटेल कंपनी में, जो कि किसी कंपनी में नहीं मिलती, वो 200 एम्पेयर की बैटरी है, 24 वोल्ट की। यानी अगर 3 किलोवाट, 4 किलोवाट का आप सिस्टम लगा रहे हैं, बड़ी बैटरी चाहिए, तो आईटेल की 200 एम्पेयर की बैटरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आकिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आकिल भाई, इस वक्त सोलर के हवाले से क्या नई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? क्योंकि इस वक्त डिमांड तो उसी तरीके से जारी है और जो पीक सीजन था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त इतनी महंगी बिजली अफोर्ड करना हर किसी के बस में नहीं है, तो लोग सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो सर्दियाँ आने वाली है, उस हवाले से बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट है? मार्केट में कीमतों में कमी का रुझान है या उसी तरीके की कीमत है इस वक्त? जी, जब हमारे पास अब हम ऑफ सीजन में हैं, सीजन में भी कीमतों में कमी का ही रुझान था। सोलर सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में तारीख की कम तरीन सतह पे है, और उसकी वजह यह है कि मल्टीपल इम्पोर्टर्स हो गए हैं, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आ गई हैं, बहुत कंपटीशन आ गया मार्केट में। यानी जो प्रोडक्ट्स हमें आज से 2 साल पहले मिलती थी, उससे एडवांस प्रोडक्ट हैं, उससे बेहतर चीज़ें हैं और उससे कम प्राइस में जो है अवेलेबल हैं। सही है। खास तौर पे आप कह लें, इन्वर्क्स कंपनी ने भी रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त प्राइसेस लॉन्च किए हैं और 50-50 हज़ार रुपये इन्वर्टर में कम किए हैं। क्योंकि मार्केट से कंपटीशन जो है वो तमाम कंपनियों को करना है, तो इस वक्त एक बहुत अच्छा जो है वो पैकेज हमें सोलर का मिल रहा है, चाहे वो ऑन ग्रिड सिस्टम हो या हाइब्रिड सिस्टम हो। ठीक हो गया। तो एक और बताइएगा कि इस वक्त आम जो कस्टमर है उसे नहीं पता कि कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, कितने किलोवाट का, तो उस हवाले से उसकी एक तो नीड भी डिपेंड करता है, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त के, मतलब कितने किलोवाट का सिस्टम एक आम एवरेज जो आमतौर पे चल रहा है, एक उसके हवाले से बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, 2.5 किलोवाट का सिस्टम हमारे एक औसत घर में लगता है, जिसमें तकरीबन 300-400 यूनिट का इस्तेमाल हो। 1 किलोवाट का सिस्टम यानी 1 किलोवाट का सोलर आपको 120 यूनिट बना के देता है। ठीक हो गया। आप उसको राउंड फिगर 100 यूनिट्स कर लें। सही है। तो अगर आपका 800 यूनिट का बिल है, जी, तो आपको 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना है। अच्छा, क्योंकि 800 यूनिट आप 24 घंटे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और सोलर सिस्टम आपका चलता है 8 घंटे। सही है। ठीक है। जब 8 घंटे में आप फिर क्या करेंगे, अपनी इस्त्री दिन में चला लें, मोटर दिन में चला लें, ज़्यादा लोड कोशिश करें दिन में चला लें। अच्छा, सही। जिनका 300-400 यूनिट का बिल है वो 2.5 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएं। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में हम क्या क्या चला सकते हैं? जी,
3 किलोवाट के सोलर सिस्टम 1 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर, सही, 2 से 4 पंखे, लाइटें। ये आम घर का जो है वो लोड होता है, ठीक हो गया। जिसमें घर यानी आपके 2 से 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, आपने 3 पंखे, 4, किसी वक्त 1 पंखा चल रहा है, किसी वक्त 4 पंखे भी चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में कभी मेहमान, आमतौर से जो फैमिली छोटी होती है 1 कमरा यूज हो रहा होता है, 2 कमरे यूज हो रहे हैं, हर वक्त 4, जिसके घर में 6 पंखे हो तो हर वक्त 6 पंखे नहीं चल रहे होते, सही है, ठीक है। तो रनिंग लोड उनका कम ही होता है। फिर आपका एक रेफ्रिजरेटर हो गया और आपका, अच्छा अब रह गया जी घर में वॉशिंग मशीन चलनी है, तो वॉशिंग मशीन का इतना ज़्यादा लोड नहीं होता अगर वो ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसमें उसूल है हीटिंग और कूलिंग, सही है। ये 2 चीज़ें जो हैं ज़्यादा लोड लेती हैं। जितनी हीटिंग वाली चीज़ें जिनमें आपकी इलेक्ट्रिक केटल आ गई, जी। आयरन आ गई, इस्त्री, ये सब 2-2 हज़ार वाट लेती हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र का भी मौसम आने वाला है, एसी बंद हो जाएंगे, गीज़र चलेंगे, इलेक्ट्रिक गीज़र 2000 वाट लेता है। इसी तरह कूलिंग में एसी है हमारा, रेफ्रिजरेटर, अब तो इन्वर्टर आ गए हैं, वरना पहले रेफ्रिजरेटर भी अच्छा खासा लोड लेते थे। ठीक है। हीटिंग और कूलिंग की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लोड लेती हैं, बाकी हमारे घर में नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है। तो एसी, इस्त्री और मोटर, ये 3 चीज़ें हैं जो एक जैसे वाट्स लेती हैं। ठीक है। और ये हर घर की ज़रूरत है। इस्त्री होती है आधा घंटा, तो इस्त्री चलाने के लिए आप सिस्टम 5 किलोवाट नहीं करेंगे 3 किलोवाट से। अच्छा। तो जिस वक्त इस्त्री चलानी है उस वक्त आप एसी बंद कर दें, ठीक है। जिस वक्त मोटर चलानी है एसी बंद कर दें। तो हैवी लोड की कोई एक चीज़ चला सकते हैं आप एक वक्त में, और बाकी आपके पंखे, लाइटें, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वॉशिंग मशीन, किचन की मशीन, ये छोटी मोटी चीज़ें हम इतना कंसिडर नहीं करते, ये सिस्टम में साथ साथ ही चल जाती हैं। तो ये 3 किलोवाट एक घर की ज़रूरत इस तरह बनता है। सही है। इसके बाद अगर आपकी फैमिली में एक से ज़्यादा फैमिलीज हैं, यानी 2 एसी आप चलाना चाहते हैं, जी। 2 एसी चलाना चाहते हैं तो आप 5 से 6 किलोवाट लगा लें। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी 3 किलोवाट की जगह आप 4 किलोवाट भी लगा सकते हैं। तो 4 किलोवाट में क्या होता है कि आप बाद में कुछ लोड एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एक फ्रिज की जगह आप 2 फ्रिज चलाना चाहते हैं बाद में, तो 4 किलोवाट में आसानी हो जाएगी। या पंखे बाद में बढ़ाना चाहते हैं, कोई और चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, जी, तो 3 की जगह 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें, भले लोड कम चला लें, ठीक है, ताकि जो है वो आपको बाद में लोड बढ़ाने में आसानी हो, फिर पैनल आप बढ़ा सकते हैं। सही है। अच्छा जी, फिर 3 किलोवाट के सिस्टम में पैनल कितने लगते हैं? जी। 3 किलोवाट के सिस्टम में एक पैनल है नॉर्मल 585 वाट का, 615 वाट का, 645 वाट का, ये हमारी फिगर चल रही है पैनल्स की इस वक्त, ठीक है। यानी इतने पावर के सोलर पैनल हमें मिल रहे हैं। पहले 300 वाट 400 वाट का पैनल आया करता था, ठीक है। तो 600 वाट का अगर हम एक एवरेज पैनल कंसिडर करें तो 3 किलोवाट का सिस्टम 5 पैनल से मिलके बन जाता है। सही। तो अब 3 किलोवाट के इन्वर्टर में बहुत सारे इन्वर्टर्स आ रहे हैं 3.5 किलोवाट के, जिनमें आप 5 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं, यानी 6 पैनल आप नॉर्मली लगा सकते हैं। सही है। 6 के बाद 4 किलोवाट का अगर सिस्टम लगा लिया तो उसमें 9 पैनल तक जा सकते हैं। सही। यानी एक आइडियल सिस्टम ये होगा कि अगर आप 2.5 किलोवाट 3 किलोवाट के लोड जो हमने आपको बताया ये लोड चलाना चाहते हैं, जी। तो इन्वर्टर 3 की जगह 3.5 या 4 का लगा लें, और पैनल भले अभी 5 लगाएं या 6 लगाएं, बाद में 3 पैनल बढ़ाने की गुंजाइश होगी। तो कल को आप ज़्यादा लोड चलाना चाहें तो आपको जो है वो सिस्टम बढ़ाना करना पड़े, सिर्फ पैनल ऐड करने पड़े। सही। तो ये डिटेल है हमारी 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट के सिस्टम की। ठीक है। जिसमें हम आपसे कहते हैं कि जी हैवी लोड की एक चीज़, यानी एसी, इस्त्री, मोटर में से कोई एक चीज़। सही है। अच्छा, फिर अगर आपका एसी ज़्यादा का है, 1.5 टन का है, तो आप भाई 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें। सही है। 1 टन का इन्वर्टर एसी है तो 3 किलोवाट लगा लें, लेकिन 2 एसी रिकमेंड नहीं करते 3 या 4 किलोवाट के सिस्टम पे। सही है। बहुत अच्छी मतलब मालूमात दी आपने आकिल भाई, यानी सोलर सिस्टम लगवाने से पहले मतलब कंप्लीट गाइडलाइन जरूरी है उस हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अब हमने बात की सोलर इन्वर्टर की और बैटरी की, पैनल की, अब चलते हैं बैटरी की तरफ। जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है, वो कहते हैं जी बगैर बैटरी के सिस्टम लगाने हैं, यानी वो कहते हैं जी मिसाल के तौर पे हमारा बिल 20,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, तो जी दिन में हमारा एसी चल जाए और बैटरी का खर्चा ना पड़े। बैटरी 3 किलोवाट की अगर हम पानी वाली बैटरी लेते हैं तो कम से कम भी 25,000 की एक बैटरी आती है, तो हमें 2 लगानी होती है, तो 50,000 का कम से कम खर्चा है बैटरी का हमारे पास सोलर सिस्टम में। ठीक है। लिथियम बैटरी की तरफ जाते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए की बैटरी है, ठीक है। इससे ऊपर 1 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000 तक की बैटरियां लिथियम में। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई दिन में हमें चलाना है, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि भाई अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं है, यानी के इलेक्ट्रिक मौजूद है, तो आप विदाउट बैटरी सिस्टम लगा सकते हैं। ठीक है। जब धूप आएगी वो के इलेक्ट्रिक से छोड़ देगा, सोलर लेना शुरू कर देगा। जब धूप जाएगी वो सोलर छोड़ देगा, के इलेक्ट्रिक लेना शुरू कर देगा। दिन में आपका जो लोड होगा वो आपका चलता रहेगा इन्वर्टर में। सही है। हाइब्रिड इन्वर्टर में एक बहुत अच्छा फीचर होता है जिसको हम कहते हैं RTS, यानी रियल टाइम शेयरिंग। ठीक है। रियल टाइम शेयरिंग क्या होती है? रियल टाइम शेयरिंग ये होती है कि आपके सोलर सिस्टम से जो पावर आ रही होती है
वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक जैसी आए। जैसे आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है, उस पर आपने 4 किलोवाट के पैनल्स लगाए हुए हैं, तो दोपहर के टाइम पे तो मे बी वो 2.5 किलोवाट की प्रोडक्शन दे रहा हो आपको, लेकिन सुबह के टाइम पे मुमकिन है वो आपको 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का आउटपुट दे रहा हो, शाम के टाइम पे वो आपको 600-800 वाट का आउटपुट दे रहा हो। तो अब अगर आपका सोलर सिस्टम 1000 वाट बना रहा है और आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है 1500 वाट, तो सोलर इन्वर्टर कैसे काम करेगा, यानी वो 500 वाट जो उसको कम पड़ रहे हैं वो कैसे जो है वो पूरे करेगा। हमारे पास सोलर इन्वर्टर में जो ऑप्शंस होते हैं वो होता है सोलर पैनल, उसके बाद बैटरी, और तीसरा हमारा के इलेक्ट्रिक। जो पहले ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स आते थे वो जब भी उन्हें सोलर जो है कम पड़ता था, यानी 1000 वाट सोलर से आ रहे हैं और आप 1500 वाट यूज कर रहे हैं, तो 500 वाट बैटरी से लेके पूरा करते थे। इसलिए बैटरी हमारे सिस्टम में कंपलसरी होती थी, क्योंकि अगर उसमें बैटरी में पावर नहीं होगी तो वो पूरा 1500 वाट के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर देगा। यानी 1500 वाट का आपका लोड चल रहा है, 1000 वाट सोलर बना रहा है, तो सोलर या तो इन्वर्टर आपका या तो सोलर और बैटरी से पावर लेगा या के इलेक्ट्रिक से पावर लेगा, बाईपास कर देगा हमारी पावर को, और हमारे 1000 वाट जो सोलर से बन रहे हैं वो जाया होते रहेंगे जब तक हमारे घर का लोड सोलर की जनरेशन के अंदर आ जाए। यानी थोड़ी देर बाद आपका लोड कम हुआ, 800 वाट हो गया, तो वो दोबारा सोलर पे शिफ्ट कर देगा, फिर सोलर से आपका लोड चल रहा होगा, फ्री चल रहा होगा। फिर आपका सोलर की जनरेशन बढ़ गई, 2 किलोवाट हो गई, आपका लोड 1.5 किलोवाट चल रहा है, तो वो सोलर पे चल जाएगा। जैसे ही आपकी घर की जनरेशन एक्सेस हुई तो हमारा इन्वर्टर जो है बाईपास करके के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर देता है, और कस्टमर को पता भी नहीं लगता कि उसका के इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है और मीटर चल रहा है। अच्छा, जो अब हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें रियल टाइम शेयरिंग होती है, यानी अगर के इलेक्ट्रिक से 400 वाट भी आ रहे हैं और आपके घर में 1200 वाट का लोड चल रहा है, तो वो 800 वाट के इलेक्ट्रिक से लेगा, 400 वाट आपके सोलर से लेगा। यानी सोलर बिल्कुल आखिर तक यूज हो जाता है, जिससे जो है आपका जो है सेविंग मैक्सिमाइज हो जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर आप बैटरी नहीं लगाते हैं तो अब आप विदाउट बैटरी भी सिस्टम चला सकते हैं, क्योंकि जब उसको सोलर कम पड़ेगा वो के इलेक्ट्रिक के साथ शेयर करेगा, ना कि बाईपास करेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो हमारे इन्वर्टर्स में अब आ रहा है, जिसको हम हाइब्रिड इन्वर्टर एक्चुअली कहते हैं, जो कि आपके इसी तरह इन इन्वर्टर्स में एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी अक्सर में होता है कि आप के इलेक्ट्रिक को वापस एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल फेस पे कराची में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, कराची में नेट मीटरिंग नहीं होती, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन का हमें फायदा नहीं होता। लेकिन ये जो रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन है, इससे हमारी सेविंग जो है मैक्सिमाइज हो जाती है, और हम विदाउट बैटरी भी अपना सिस्टम के इलेक्ट्रिक के साथ शेयरिंग में चला सकते हैं। जबरदस्त। इसी तरह बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी बगैर बैटरी हमने सिस्टम चलाना है, तो बगैर बैटरी के लिए जवाब ये है कि अगर विदाउट बैटरी के इलेक्ट्रिक मौजूद है तो आपका सिस्टम चलेगा, जैसे हमने बताया वैसे चलेगा। 1000 वाट की जनरेशन हो रही है, 800 वाट आपका लोड चल रहा है, तो आपका सोलर से चलेगा, 200 वाट से वो जनरेट ही उतना करेगा। अगर आपका लोड ज्यादा चल रहा है तो बाकी के इलेक्ट्रिक से ले लेगा, और जब शाम हो जाएगी तो पूरा के इलेक्ट्रिक से लेगा, बैटरी यूज ही नहीं होगी। इस तरह चला सकते हैं। अब लाइट भी ना हो, अब आप कहें जी हमारे इन केस ऑफ लोड शेडिंग लाइट जाती है तो अक्सर सिस्टम ट्रिप हो जाता है, क्योंकि लोड ज्यादा चल रहा होता है और एकदम सोलर पैनल टॉर्क लोड नहीं उठाते। सही है। तो उसका तरीका ये होता है, नॉर्मली कंपनीज कहती हैं कि 30% लोड आप चला सकते हैं। 3 किलोवाट का सिस्टम है तो उसका 30% बनता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का लोड आप विदाउट के इलेक्ट्रिक, विदाउट बैटरी, ओनली सोलर पे चला सकते हैं। वो भी उन इन्वर्टर्स में जो विदाउट बैटरी ऑन हो जाते हैं। सारे इन्वर्टर्स नहीं होते, कुछ इन्वर्टर्स ऑन होते हैं, तो आप पहले ये चेक कर लें। उसके बाद भी उसमें सारा लोड नहीं चलेगा, 30% लोड चलेगा। तो या आपके पास के इलेक्ट्रिक है तो के इलेक्ट्रिक यूज करें, के इलेक्ट्रिक नहीं है तो कम से कम छोटी बैटरियां लगाएं 100 एम्पियर्स की पानी वाली, कि आपको जो है वो सपोर्ट मिल जाए लोड शेडिंग की सूरत में। सही। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मुफीद मालूमात है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, उससे पहले गाइडलाइन बहुत जरूरी है। तो आप ये बता दीजिए कि आपके जो मेहरान सोलर पे कौन कौन से इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी बैटरियां अवेलेबल है, इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम ऑथराइज्ड डीलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्वरएक्स के, डोंगजिन के, फिक्सॉन के, होमेज के। इसके अलावा आईटेल का स्टॉक हमारे पास आपको मिल जाता है, मैक्स पावर मिल जाता है, काफी सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास। ठीक है। और रेट्स भी होलसेल हैं, बहुत सारी वैरायटी है। तो इंशाल्लाह हम आपको जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है उसके बारे में बताएंगे और करंट प्राइसेस से भी आगाह करेंगे। आज हमने 3 किलोवाट के सिस्टम की बात की है, तो 3 किलोवाट के इन्वर्टर से स्टार्ट करते हैं। ये आईटेल कंपनी का इन्वर्टर है, 3 किलोवाट प्रो, IP54 डिजाइन है, 4500 वाट के पैनल लग जाते हैं, यानी 4.5 किलोवाट की इसकी पैनल सपोर्ट है। 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये आईटेल का लेटेस्ट मॉडल है 3 किलोवाट का। सही। 79,000 इस इन्वर्टर की प्राइस है। 3 साल कंपनी जो है इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी क्लेम करती है। इस इन्वर्टर में वाईफाई भी मौजूद है, BMS भी इस इन्वर्टर में मौजूद है। ठीक है। प्राइस भी जो है वो रीजनेबल है, एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, अगर हम मार्केट के अदर ब्रांड से इसको जो है वो कंपेयर करते हैं। सही। ठीक है।
तो 3 किलोवाट में आप ये लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम आपको अभी आगे चल के दिखाएंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये इन्वर्क्स का 4.2 किलोवाट का ये इन्वर्क्स का 2.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये सही है। सेम कलर में 1.6 भी आ रहा है, 2.6 भी आ रहा है और 4.2। पहले डिफरेंट कलर था, अब सब वेरॉन सीरीज का एक ही कलर कंपनी ने कर दिया है। ठीक है। ये भी 2.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। पैनल सपोर्ट इसमें भी 4 किलोवाट की है। सही है। यानी आप किसी तरह भी ये मार्केट में बिकने वाले 3 किलोवाट के इन्वर्टर से कम नहीं है, क्योंकि पैनल सपोर्ट 4 किलोवाट है। ये भी IP54 डिजाइन है। हमारे पहले जो हमारे पास बोर्ड था उसमें यहाँ पे फिल्टर होता था, अब उन्होंने इसको भी यहाँ बंद कर दिया कंपनी ने। ठीक है। ठीक है। 5 साल की इसकी वारंटी है, जिसमें 2 इयर्स की प्रोडक्ट वारंटी है, 3 ईयर सर्विस वारंटी है। यानी 2 साल तक इस इन्वर्टर में कोई भी खराबी आती है कंपनी आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगी। 2 साल के बाद आपसे लेबर चार्जेस नहीं लेगी, पार्ट्स के चार्जेस लेगी। ठीक है। और 2 साल इसकी आप समझ लें आपकी जो है वो यानी पेमेंट फ्री वारंटी है, जिसमें आपको कोई पैसे अदा नहीं करने, कंपनी आपको सही करके देगी। इस इन्वर्टर पे आप 4 से मिनिमम 3 पैनल लगा सकते हैं, 585 या 600 वाट वाले। मैक्सिमम आप 7 पैनल तक जा सकते हैं, क्योंकि 4 किलोवाट की इसकी पैनल सपोर्ट है। एक बहुत अच्छा एडिशन है मार्केट में। इस इन्वर्टर की प्राइस की बात करें तो 95,000 इसकी करंट प्राइस है। आपको ये मिल जाएगा 92,000, जो कि इसका होलसेल रेट है। ठीक है। बात करते हैं बैटरी की, तो ये 24 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि आपको सोलर के बैटरी लगानी पड़ती है। 3 किलोवाट पे सबसे सस्ती बैटरी अगर हम बात करें तो वो डेस्कटॉप बैटरी होती है। ये डोंगजिन कंपनी की डेस्कटॉप बैटरी है। इसकी प्राइस है 1,10,000 रुपए और 2 साल की पार्ट्स वारंटी है इस बैटरी की। ठीक है। ये बैटरी आप 2.6 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट तक के सिस्टम पर लगा सकते हैं। और इन बैटरी में जो है वो आप वाईफाई ऑप्शन, ब्लूटूथ ऑप्शन है, जिसमें आप इनकी मॉनिटरिंग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये बैटरी आपको कितने दफा चार्ज डिस्चार्ज हो गई है, कितने साइकिल यूज हो गए हैं और आपको चार्जिंग कितनी है, सब आपको मोबाइल पे बताती है। ये इसी का 100 एम्पेयर 12 वोल्ट में है। यानी अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं सिंगल बैटरी वाला या यूपीएस लगा रहे हैं तो उस पर आप ये बैटरी लगा सकते हैं। इस बैटरी की प्राइस है 58,000 रुपीज। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है डोंगजिन का PV7000। 6 किलोवाट पे भी इंशाल्लाह हम एक तफसीली वीडियो शेयर करेंगे कि 6 किलोवाट पे क्या क्या चीजें लगती हैं। जी। 6 किलोवाट का सिस्टम है PV7000, यानी 7 किलोवाट के आप पैनल लगा सकते हैं। 6 किलोवाट का जो है ये इन्वर्टर है। इसमें डुअल आउटपुट है, हैवी लोड, स्मार्ट लोड, यानी एसी की अलग लाइन दे सकते हैं, पंखे लाइटों के अलग दे सकते हैं। सही है। इसके अलावा BMS इसमें मौजूद है, वाईफाई बिल्ट इन है, मोबाइल पे आप देख सकते हैं। प्राइस इस इन्वर्टर की 1,35,000 रुपए और आपको ये मिल जाएगा 1,30,000 रुपए में। जबरदस्त। तो ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। 6 किलोवाट के साथ हमारे पास बैटरीज जो है वो भी मौजूद हैं। ये जो है फिक्सॉन कंपनी की लिथियम बैटरी है 5 किलोवाट आवर की। ठीक है। 5 साल की इस बैटरी की वारंटी है, मेड इन पाकिस्तान है। वाईफाई इस बैटरी में बिल्ट इन है और इस बैटरी की प्राइस है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, सही। 2 लाख रुपए इस बैटरी की प्राइस है। फिक्सॉन कंपनी की बैटरी है, सोलिस के साथ, नाइट्रॉक्स के साथ और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ये जो है कंपेटेबल है, वोल्ट्रॉनिक्स के साथ भी लग जाती है। ठीक है। इसके साथ हमारे पास डोंगजिन की जो है वाईफाई बैटरी मौजूद है। जी। ये डोंगजिन का वाईफाई मॉडल है, जो कि डोंगजिन का अब सिग्नेचर मॉडल बन गया है। इसमें लाइट्स के जरिए जो आपको चार्जिंग की इंडिकेशन आ जाती है। 60% ये बैटरी चार्ज है। मोबाइल के जरिए आप देख सकते हैं बैटरी कितनी जो है वो लाइफ साइकिल यूज हो गए, क्या बैटरी का स्टेटस है, किस सेल की क्या कंडीशन है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है आपको ये बैटरी वाईफाई ऐप के जरिए देती है। घर से दूर रहकर भी आप सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ये 3.5 किलोवाट का डोंगजिन का इन्वर्टर भी यहाँ डिस्प्ले में मौजूद है। ये भी PV5000 यानी 5 किलोवाट के पैनल आप इस पे लगा सकते हैं। लिथियम बैटरी के लिए BMS मौजूद है। डोंगजिन की अपनी बैटरी आप 2400 में भी सेम डिजाइन हमें मिलता है। आप डोंगजिन की 24 वोल्ट वाईफाई इसके साथ लगा सकते हैं, एक परफेक्ट सिस्टम बन जाता है। इन्वर्टर की प्राइस 98,000 रुपीज है और आपको ये मिल जाएगा 93,000 रुपीज में। अगर आप हमसे डोंगजिन का ही इन्वर्टर और डोंगजिन की बैटरी लेते हैं तो आपको ये कॉम्बो बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। 1 किलोवाट से स्टार्ट करके 12 किलोवाट तक में जो रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स हैं उनकी बहुत सारी रेंज अवेलेबल है। इतनी है कि एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। अगर डिटेल में हम एक इन्वर्टर की बात करें तो 2-3 इन्वर्टर्स ही होते हैं और वीडियो पूरी हो जाती है। तो आपको बहुत भाग के जो है वो डिटेल्स देंगे। 1.2 किलोवाट का ये मैक्स पावर कंपनी का इन्वर्टर है, PVTech 1200, जो कि काफ़ी गैप के बाद मार्केट में
जो है वो दोबारा आ गया है इस वक्त, और कंपनी की इसकी प्राइस भी कम हो गई है। 45,000 पहले प्राइस थी और आपको 40,000 रुपये मिल जाएगा। इस इन्वर्टर पे आप दो 585 या 600 वाट के पैनल लगा सकते हैं। एक बैटरी लिथियम बैटरी भी इसमें लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छी जो है बात इसमें ये भी है कि 18 वोल्ट से इसकी जो MPPT रेंज स्टार्ट हो रही है। यानी एक पैनल पे भी इस इन्वर्टर को आप चला सकते हैं। 40,000 इसकी प्राइस है। और अगर इसका हम पूरा पैकेज का सामान बनाते हैं 1 किलोवाट का 2 पैनल्स के साथ एक छोटी बैटरी के साथ, तो 96,000 से इसका पैकेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर का यूकॉन इन्वर्टर मौजूद है। इसकी प्राइस है 75,000 रुपीज़। होलसेल प्राइस जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं। 4 किलोवाट का फिक्सॉन कंपनी का लेक्सस मॉडल है, PV5600 है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वोल्टोनिक्स डिज़ाइन है। इस इन्वर्टर की कंपनी प्राइस है 1,10,000 रुपये। ठीक है। इसकी भी 2 साल की कंप्लीट पार्ट्स की जो है वारंटी कंपनी ऑफर कर रही है। सही है। ठीक है। तो 4 किलोवाट में इन्वर्टर का वेरॉन का 2024 मॉडल भी हमारे पास अवेलेबल है। यह मॉडल भी एक टाइम पे 2-2 लाख रुपए का भी सेल हुआ है मार्केट में। और यह अब आपको मिल जाएगा 145,000 रुपीज़ में। लास्ट यूनिट है और क्लियरेंस प्राइस जो है वो इसकी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। 4 किलोवाट के में भी रेंज हमारे पास यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये डॉन्गसन कंपनी का इन्वर्टर है, PV5500। ये भी वोल्टोनिक बेस्ड इन्वर्टर है, वाईफाई इसमें मौजूद है, लिथियम बैटरी के लिए BMS मौजूद है। और इस इन्वर्टर की प्राइस है 1,13,000 रुपये। 1,08,000 में ये इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। फिर हमारे पास इन्वर्क्स का 4.2 किलोवाट का प्रीमियम सीरीज का इन्वर्टर मौजूद है। 1,53,000 इसकी जो है वो आपको होलसेल प्राइस मिल जाएगी। ये इन्वर्टर IP54 रेटिंग में है, PV 8,000 है। और जो है मजीद इसमें पावर बढ़ जाती है, यानी 8 किलोवाट की इसमें पैनल सपोर्ट मौजूद है। बाकी ये तो दिखा चुके हैं आप अभी। 2.6 बिल्कुल हमने आपको अनबॉक्स करके दिखाया था। 1.2 वाला है वो भी रखा हुआ है। 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर हमारे पास ये रखा हुआ इन्वर्क्स कंपनी का। और इसके साथ हमारे पास इसकी प्राइस है 69,500 इसकी कंपनी प्राइस है। 70 एंड अबव का जो है मार्केट में सेल होता है। अच्छा, फिर हमारे पास ये पैनल्स का स्टॉक मौजूद है। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हम जितनी स्पेस है उसके हिसाब से कर सकें। ये जिनको के 585 वाट के पैनल हैं और इन्वर्क्स का 615 वाट का जो है पैनल आपको हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है। फिर लिथियम बैटरीज यहाँ पे रखी हुई है। ये आईटेल कंपनी की 24 वोल्ट 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरी है। 1,15,000 इसकी रिटेल प्राइस है। डॉन्गसन कंपनी की डेस्कटॉप बैटरीज हैं 48 वोल्ट 100 एम्पेयर। और ये वॉल माउंट बैटरीज है 51 वोल्ट 100 एम्पेयर। प्राइस जो है वो आपको इसकी 2 लाख रुपए मिल जाएगी। इसकी 2,30,000 और 2,40,000 रुपए जो है प्राइस है। ठीक है। अच्छा अखिल भाई ये बताइए कि आईटेल में जो आपने अभी शुरू में दिखाया वो कितने किलोवाट का दिखाया था इन्वर्टर? वो कितने? आईटेल का 3 किलोवाट का इन्वर्टर हमने आपको अनबॉक्स करके दिखाया था। 4 किलोवाट, 6 किलोवाट और 12 किलोवाट भी देख रहा हूं मैं स्टॉक में मौजूद है। 3 किलोवाट की क्या प्राइस है जरा दोबारा बता दें। जी, आईटेल की 3 किलोवाट की प्राइस थी 79,000 रुपीज़। और 4 किलोवाट का आईटेल हमारे पास जो ये डुअल आउटपुट में इन्वर्टर रखा हुआ है, ठीक है, इसकी प्राइस है 1,15,000 रुपये। ये हम आपको होलसेल रेट्स ऑफर कर रहे हैं, रिटेल प्राइस ज़्यादा है। 1,15,000 इसकी प्राइस है। 3 साल कंपनी जो है इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी क्लेम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट 6 किलोवाट का आईटेल का इन्वर्टर है। ये PV 8,000 है, यानी 8 किलोवाट के पैनल लग जाते हैं। वाईफाई एंड में बिल्ट इन है, BMS मौजूद है। और इस इन्वर्टर की प्राइस है 1,40,000 रुपीज़। ये नेट होलसेल प्राइसेस हैं जो हम आपको इस वीडियो में स्पेशली ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है आईटेल कंपनी में जो कि किसी कंपनी में नहीं मिलती। वो 200 एम्पेयर की बैटरी है 24 वोल्ट की। यानी अगर 3 किलोवाट 4 किलोवाट का आप सिस्टम लगा रहे हैं, बड़ी बैटरी चाहिए, तो आईटेल की 200 एम्पेयर की बैटरी मौजूद है। इसकी कंपनी प्राइस है 2 लाख रुपए। आपको मिल जाएगी 195,000 रुपये। कितना वोल्ट कितना एम्पेयर है ये 24 वोल्ट 200 एम्पेयर है। अच्छा, सही सही, ठीक हो गया। यानी 3 किलोवाट के सिस्टम में 5 किलोवाट का बैकअप मिलेगा आपको। सही है, ठीक है। फिर हमारे पास 6 किलोवाट में IP66 सीरीज शुरू होती है। डॉन्गसन का IP66 इन्वर्टर है। 2,30,000 इसकी प्राइस है। 5 साल वारंटी है। IP66 डिज़ाइन है, डुअल आउटपुट है। PV 9,000 है, यानी 9 किलोवाट के सोलर पैनल लग जाते हैं। वाईफाई इसमें बिल्ट इन है, BMS मौजूद है। डॉन्गसन की बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप डॉन्गसन की बैटरी के साथ इसका कॉम्बो लेते हैं तो एक बहुत अच्छी प्राइस जो है आपको मिल जाती है। ठीक है, इसकी प्राइस बता दें जरा दोबारा। इसकी प्राइस है सर 2,30,000 रुपये। और अगर डॉन्गसन की बैटरी के साथ कॉम्बो लेते हैं तो बहुत अच्छा डिस्काउंट में आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। क्राउन लिफान का इन्वर्टर भी मौजूद है IP65 में, और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको डिटेल ज़रूर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी हमारे पास भरपूर मौजूद है। तमाम जो है ब्रांड जिनकी वारंटी स्टेबल है, कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को प्रमोट करें। ठीक है। कॉन्टैक्ट आप हमसे कर सकते हैं 0339101911, 0337468339। हमारा एड्रेस 2 आउटलेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक सदर में है, एक बहादुराबाद में है। दोनों का एड्रेस जो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल भाई।